हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं सैयद अकबर और आप देख रहे हैं ट्रेंड ट्रेडर। आज है 15 अगस्त और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। मैं आज जो आपके लिए बात करने वाला हूं 13 अगस्त का पोस्ट मार्केट प्रेडिक्शन करूंगा और एनालिसिस करूंगा फॉर 16 अगस्त कि मार्केट की न्यू लेवल्स कहां पे हैं, ओवरऑल मार्केट सेक्टर्स किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, लेवल्स अब कहां बन के आ रहे हैं जो मैंने आपको स्टॉक इतने दिन से रेकमेंड नहीं किए हैं उनका ओवरऑल अब लेवल्स कहां जाने वाले हैं। स्टार्ट करता हूं मैं आपको हीट मैप से। हीट मैप अगर आप देखिए ओवरऑल सेक्टर्स जो हैं आपको रेड में दिखाई देंगे और आप अगर यहाँ पे आएंगे निफ्टी में देखिए जो हैवी वेट्स हैं जो ओवरऑल अक्रॉस द सेक्टर्स वो मिड लार्ज कैप एंड मिड कैप दोनों भी जो सेक्टर्स हैं ये आपके आ रहे हैं। इफ़ यू कैन सी ओवर इट्स वेरी क्लियर कि ये जो पूरे जो स्टॉक्स आ रहे हैं स्मॉल कैप के अलावा मिड कैप एंड लार्ज कैप ने मार्केट को सही तरीके से संभाल के रखा और मार्केट 1% जो है निफ्टी जो है 1% आगे की तरफ बंद हुई। 1% 16,000 की रेंज में थी तो 1% इज अप्रॉक्सीमेट 160 होगा। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि क्या हुआ। अब आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा डिटेल के अंदर ये चीज़ें जो भी जिनको मार्केट को आगे अपने फ्यूचर सोर्स ऑफ इनकम बनानी है उनको ये चीज़ समझना ज़रूरी है। अब मैं आपको जो ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, अब ये देखिए यहाँ ये आपका है लार्ज कैप, ये लाइन आपकी बताती है मिड कैप, मतलब ये होगा स्मॉल, ये होगी ये सेक्टर हो गया आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक लार्ज कैप और मिड कैप, और यहाँ से ये 5 स्टॉक हो गया आपके लार्ज कैप। लार्ज कैप के अंदर 20,000 एंड प्लस 20,000 करोड़ प्लस जो कंपनीज होती हैं, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक के जितने भी हैं ये हैवी वेट्स में आते हैं और इनका बहुत बड़ा रोल हो जाता है मार्केट के अंदर ड्रैगर्स बनने के या पुल करने का। अब हम आगे समझते हैं मिड कैप के अंदर। मिड कैप भी ऑलमोस्ट सेम वेटेज है। न्यू नॉर्म्स एंड रेगुलेशन सेबी के जो रूल्स हैं ओवरऑल अक्रॉस सेक्टर्स के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ मनी जो होना चाहिए, कैलकुलेटिव रहना चाहिए। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जो निफ्टी है अप्रॉक्सीमेटली सेम अमाउंट में डिवाइड हो चुकी है स्मॉल कैप के अंदर, लार्ज कैप के अंदर निफ्टी। ओवरऑल जो सेक्टर्स हैं वो काफ़ी, जितने भी स्मॉल लार्ज कैप हों कोई भी सेक्टर्स हों, क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए ग्रो करने की। अब अगर हम आगे ज़रा समझें चीज़ को कि लेवल्स देखिए, आप अगर हम कोटक बैंक को देखें, सिर्फ कोटक बैंक ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, वो ड्रैगर्स नहीं बन ड्रैग नहीं किया उसने निफ्टी को, और मार्केट सही तरीके से बनी रही। अब मैं अगर आपको बैंक निफ्टी दिखाऊं, देखिए लार्ज कैप के अंदर जो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के इन लोगों ने बहुत अच्छे से फुल किया, इसके से बैंक निफ्टी गिरी नहीं और काफ़ी कुछ होल्ड करके रखा बैंक निफ्टी को। एसबीआई के बारे में आप बात करें, देखिए एसबीआई ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रखा था, ये भी एक लार्ज कैप है और अक्रॉस जो इसका मार्केट शेयर है बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है अपने लेवल्स को मेंटेन किए। जैसे देखिए एसबीआई ने भी अपने आप को प्रेजेंट करके रखा इन बुल रन जो निफ्टी के अंदर स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको सब चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा सेक्टर वाइज, आपको मैं बताता हूँ सेक्टर वाइज। देखिए ओवरऑल अगर आप सेक्टर देखेंगे, मैं आपको बता भी चुका हूँ सेक्टर वाइज देखिए सब कुछ रेड में दिख रहा है, पर मार्केट निफ्टी जो था बुलिश ने अपना को प्रेजेंट किया। रीज़न बहुत सारे हैं, मैं आपको सबको समझाऊंगा इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए ये है हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखिए ये है इंडिया विक्स। अगर आप इंडिया विक्स को देखेंगे तो एग्जैक्टली सिर्फ 10 पॉइंट्स का पॉइंट रह गए हैं 13 को इंडिया विक्स होने में, और परसेंटेज वाइज अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 5% तक गई है। और आज जो 13 को ये 6.5 7% ये पुल हुई थी। रीज़न क्या था? बहुत सारे रीज़न है, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसको स्किप मत करिएगा, डेफिनेटली ज़रा आराम से देखिएगा इसको। मैं ये आपको 1 डे का चार्ट दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ देखिए तो देखिए इसने इसको क्रॉस अभी तक नहीं किया है। ये मैंने कब प्लेस करी है ये ट्रेंड, अगर आप ये देखें ये बॉक्स जो मैंने प्लेस किया है इसको मैंने 3 अगस्त जो फर्स्ट डे था ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त जो मार्केट ओपन हुई है मैंने उस दिन से प्लेस किया। मैंने कहा अगर आप मार्केट, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 आवर का मैं अगर टाइम फ्रेम लगाऊँ तो अगर आप यहाँ देखेंगे, देखिए ये इतनी रेंज है, इसका ही सपोर्ट लेके ऊपर गई थी और इसका जब इसको तोड़ा तो फिर ये जो इंडिया विक्स है उसके नीचे चली गई। तो हम लोगों के लिए क्या बहुत आसानी से मानना हो गया कि ये अब जो लेवल है, क्योंकि जो फर्स्ट डे ऑफ द डे होता है मार्केट का, स्पेशली फॉर द इंडिया विक्स, अगर मार्केट में एक स्टेबिलिटी है तो वो लेवल्स को जो है ना चलने वाले हैं लॉन्गर रन के अंदर, मतलब एटलीस्ट अ मंथ तो चलना है। और आप यहाँ देख सकते हैं आज हम लोग 16th डे पे हैं, मतलब मार्केट का जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ
वो 16 अगस्त के लिए कर रहा हूँ, मतलब हाफ अ मंथ ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, और मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ हाफ ऑफ द मंथ की। तो आप समझ लीजिए कितने अच्छे से फॉलो किया है इसने रूल को। अब मैं आगे बात करता हूँ इंडिया विक्स का इतना अच्छे तरीके से बढ़ना क्या था। मैं इनको काउंट नहीं करूंगा। देखिए स्टेबिलिटी के लिए अगर हम देखें तो हम लोग 10 का भी हम लोगों ने लेवल देख लिया है इंडिया विक्स का। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने आपको उस दिन ही बोला, मैंने कहा था कि मार्केट अब जो है हम लोगों को 16,000 की रेंज दिखाने वाली है। अगर हम विदिन 1 मंथ की अगर हम बात करें, मैं आपको निफ्टी के चार्ट अभी लेके जाऊंगा, पर आपको मैं उससे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लेवल जो है बहुत अच्छे तरीके से अब मेंटेन हो चुके हैं। मैंने पिछले वीक जो है हम लोग का गया एक अपॉर्चुनिटी बन सकती थी अगर हम लोग उसको बुलिश तरीके से जाते, बट अगर आप सेक्टर वाइज मैंने आपको जो दिखाया है, देखिए सेक्टर वाइज एक मार्केट अलग तरीके से चल रही है और निफ्टी जो है एक अलग तरीके से चल रही है। मतलब इंडेक्स जो है इज कम्प्लीटली वर्किंग ऑन द इट्स वे एंड सेक्टर वाइज स्टॉक्स आर गोइंग इन अदर वे। सो हम लोगों के लिए जो समझना ज़रूरी है कि सेक्टर अलग चलता है और इंडेक्स जिसके अंदर जो मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं, मल्टीपल सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप्स और स्मॉल कैप, वो एक अलग तरीके से चल रहा है। सो मैं आपको इसलिए इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो ये लोग वीडियो को जो भी देख रहे हैं उनको ये चीज़ें समझ में आना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाए। ऑफकोर्स आपको एक दिन में चीज़ें नहीं आने वाली हैं, महीने भर में नहीं आने वाली। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब आपको कंटिन्यूसली आपको इसी चीज़ के ऊपर आप बने रहेंगे तो आप भी जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे इन सोर्स ऑफ इनकम। अगर सोर्स ऑफ इनकम स्टार्ट नहीं भी कर रहे हैं, एटलीस्ट आपकी नॉलेज बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से आप फ्यूचर में जो है डेफिनेटली अगर आप इसी फील्ड के अंदर आप रहना चाहते हैं, इसी बिजनेस को अगर आप सही तरीके से समझ के काम करेंगे तो यू आर गोइंग टू अर्न इट। अब मैं आगे चलता हूँ निफ्टी की तरफ। देखिए मैंने आपको इंडिया विक्स एक्सप्लेन किया। विक्स जो है देखिए मार्केट बढ़ी तो मार्केट 7% वो बढ़ी, तो हमारे इंडिया विक्स ने हमको दिखाया अप्रॉक्सीमेटली, मैं कहूँ या एग्जैक्टली बोलूँ मैं, क्योंकि न्यूमेरिक फॉर्म में अगर हम देखें तो एग्जैक्टली 1% बढ़ी है। आपको क्या लगता है ये 13 का इंडिया विक्स होना और एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पे देखें इंडिया विक्स को देखें तो एग्जैक्टली आप देखिए इसी का सपोर्ट ले रखा है। ये कैलकुलेटिव होती हैं चीज़ें और ये उन लोगों को ही समझ में आती हैं जो मार्केट में लॉन्ग टर्म से ट्रेड कर रहे हैं। ये आप बोलेंगे कि जो न्यू कमर्स हैं मार्केट के अंदर आते ही इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दें, ऐसा नहीं होता। मैं कई सालों से आई कैन से दैट आई एम डूइंग अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम अ लास्ट डेकेड आई एम डूइंग इट। मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, मैं कोई देख रहा हूँ मार्केट में, तो मुझे चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आने लगती हैं। अगर आप सोचेंगे कि अभी ही आप स्टार्ट कर दें और अभी हो जाएगा, होगा पर थोड़ा स्लोली। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ, थोड़ा सा क्लियरली समझाता हूँ। देखिए अब जो लेवल्स हमारे पास बन के आए हुए हैं, ये मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम लगा रखा है और आप यह 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो देखिए ये क्लियरली ये डोजी बनी हुई है। अब अगर हमारे लिए कल के जो लेवल्स हैं, आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू, मैं आपको 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम दिखाऊंगा। आप यहाँ देखिए अब अगर हमारे पास जो लेवल्स समझ में आएंगे वो होगा, अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है निफ्टी के अंदर, तो हमें देखिए अब यहाँ पे अगर आप 1 आवर का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, देखिए एक रेड कैंडल बनी है, काइंड ऑफ इन्वर्टेड हैमर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट कल से जो है गिरना स्टार्ट हो जाएगी, जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे है और मार्केट अभी गिरने नहीं वाली है। परसों जो इन्फ्लेशन रेट आया था इंडिया का, आरबीआई ने जो भी अनाउंस किया कि ओवरऑल अक्रॉस जो है इंडिया में इन्फ्लेशन काफ़ी कम हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि जमाखोरी जो है काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, जिसकी वजह से 1% का मतलब 1% उसमें कम होने का मतलब होता है ऑन इन्फ्लेशन रेट पे 20% का फ़र्क आया है, नॉट 2%। 6.6 थी 5.5 हो गई है। अगर आप ऑन उससे कैलकुलेट करें 20% का फ़र्क आया है, आपको खाली 1 दिख रहा है, 1 नहीं होता है, वो ऑन कॉस्ट के हिसाब से 20% का फ़र्क है। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम इसको सही तरीके से समझना चाहें निफ्टी को, तो निफ्टी में अभी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट अगर हम लोगों को लेवल्स देखना है, देखिए मार्केट को जो है अपना 16,500 का जो लेवल है उसको मेंटेन करना होगा ये वीक। जो ही हम कहेंगे कि ये जो लेवल बना है बहुत स्ट्रॉन्ग है निफ्टी का। बैंक निफ्टी ने देखिए अभी तक अपना हाई नहीं लगाया है। मैं आपको बैंक निफ्टी पहले दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाऊंगा कि ओपन इंटरेस्ट क्या कहता है, उसको हम लोग कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे, कैसे उसको समझेंगे अपने ट्रेड के लिए। ये मैंने आपको 1 आवर की टाइम फ्रेम में मैंने आपको चार्ट लगा रखा है। देखिए जो कैंडल, जिस तरह की कैंडल यहाँ बनी हुई है, एग्जैक्टली उसी टाइप की कैंडल ऑलमोस्ट उसी तरीके की वहाँ बनी हुई है। अब मैं आपको थोड़ा टाइम फ्रेम छोटा करता हूँ और मैं आपको 5 मिनट्स पे दिखाता हूँ। देखिए ये जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए मैंने आपको ये पूरा प्लेस किया है ना। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोगों को खाली एक कैंडल दिख रही है डोजी की, बट ऐसा नहीं है। अगर हम पूरा लेवल्स को कवर अप करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए मैंने इसको पूरा नीचे तक नहीं लिया है,
हम ओवरऑल इसको समझ सकते हैं कि 550 का भी अगर मैं कह दूं कि 16,000 एक्सक्यूज मी फॉर दिस 16,500 से लेकर 16,450 का जो लेवल है, जो 50 पॉइंट्स का जो मूवमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये पूरे कमिंग वीक के अंदर। अगर मैं बताऊं, मैं अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपको मैं कह दूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर सपोज मैं आपको 18 तारीख तक का इसको मैं एक्सटेंड कर दूं, तो कोई गलत नहीं होगा कि लेवल जो है इस रेंज को अगर तोड़ेगा तो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कि मार्केट जो है नीचे जा सकती है। बट अभी इतना आसान नहीं होगा, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगी, इस रेंज के अंदर भी कंसोलिडेट करेगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जी हाँ, लेवल्स अभी बरकरार हैं, लेवल्स निफ्टी के अभी टूटने नहीं वाले हैं। आज इंडिपेंडेंस डे थी, पीएम जी ने बहुत सारी न्यू स्कीम्स बताई हैं, जिसके वजह से मार्केट को कल एक पॉजिटिव नोट देखने मिल सकता है, जिसके से एक एनर्जी मिलेगी कल मार्केट में। और हम लोग जो मार्केट के अंदर जो न्यू मनी आया है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन डेटा और क्या आया है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर ही। मैं आपको ले चलता हूं आगे बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए, बैंक निफ्टी अगर हम देखें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, इसने अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। देखिए, ये जो 36,001, ये 36,200 का जो लेवल है, मैंने आपको पहले बताया था 36,250, 35,850 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, इसको मार्केट ने अब जो है इस लेवल को अब थोड़ा वीक बना दिया है, पर मतलब सपोर्ट के लिए अब इसको उठी है। अब वी कैन से कि वीक इन द कमिंग दिस मंथ विद इन अ फ्यू डेज वी कैन सी 37,000 लेवल, जो फेब में हम लोग ने देखा था बैंक निफ्टी के अंदर। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ ओपन इंटरेस्ट की तरफ। ओपन इंटरेस्ट देखिए निफ्टी का क्या कहता है। पीसीआर से स्टार्ट करता हूँ लाइक ऑलवेज। पीसीआर क्या होता है? पीसीआर है 1.67। पीसीआर इज़ नोन एज अ कॉन्टेरियन व्यू। मैं आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा जैसे हमेशा करता हूँ। कॉन्टेरियन व्यू का मतलब ये होता है कि अगर ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है फिर वहीं से मार्केट जो होती है रिवर्स ले लेती है। अब जो है वन भी जो होता है बुलिश मूव कहलाता है। मतलब क्या है? ओवाई जो बिल्डअप हुआ है, मतलब जो राइटिंग हुई है पुट इन साइड की तरफ, वो ज़्यादा है कंपेरेटिव टू कॉल साइड। आप देख भी सकते हैं रेड कलर इज़ द पुट, द ग्रीन कलर इज़ द कॉल। तो आप यहाँ पे देख लीजिए पुट कॉल की इतनी राइटिंग नहीं हुई है क्योंकि मार्केट में जो है एक बुलिशनेस आया हुआ है। मैं ये कहूँगा कि मार्केट क्या कल रिवर्स होने वाली है? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको सबको समझाऊंगा। अब हम चलते हैं निफ्टी का जो ऑप्शन चेन एनालिसिस है OCA, उसके तरफ मैं आपको ज़रा अच्छी तरीके से समझाता हूँ। बहुत ज़्यादा अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 200%, 300%, 400% विद इन 6 आवर्स जो हैं लेवल्स बड़े हैं। आप अगर यहाँ एक्सक्यूज मी फॉर दिस, अगर आप यहाँ पे लेवल्स देखें, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो बहुत अच्छे तरीके से मार्केट ने अपना आप को जिस तरीके से रखा है। निफ्टी के अगर स्ट्राइक प्राइस की हम बात करें 16,500 का जो लेवल था, उसने आप देखिए कहाँ कितने का था, कितने रुपए का चेंज आया है? 45 रुपीज़ का। और अगर हम पैसे की बात करें तो 63 रुपीज़ का अब हो गया है। मतलब 40 कितने का था पहले? 23 रुपीज़ का था, सीधा 45 रुपीज़ का हो गया। आप समझिए कितना ज़्यादा इसमें अमाउंट ऐड हो चुका है। अब अगर हम OI की बात करूं, देखिए OI जो बिल्डअप हुआ है, जो न्यू कॉल्स ऐड हुए हैं यहाँ पे देखिए 16,500 पे। अगर हम यहाँ पे देखें इसको तो 23,000 तो 23 तारीख को ही ऐड हुए हैं, 13 तारीख को ही ऐड हुए हैं, 13 तारीख को ही ऐड हुए हैं। टोटल जो OI बिल्डअप है 61,000 का कॉल साइड में। अगर हम पुट साइड में देखें, देखिए राइटिंग जो है ज़्यादा नहीं हुई भी है क्योंकि हो सकता है कि अगर मार्केट इन द मनी चला जाए तो फिर इनके रेट जो है बढ़ जाएंगे, राइटर्स को नुकसान हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे ओवरऑल अब देखें, राइटिंग जो है इन द OTM में, आउट द मनी कॉल में अगर हम देखें तो राइटिंग अच्छी खासी हुई है कंपेरेटिव टू इन द मनी के साइड में, ऑफ द पुट एंड सपोर्ट के साइड में। अब हम यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए 16,300 पे क्या शानदार तरीके से राइटिंग हुई है। चेंज जो आया है 30 रुपीज़ का आया है और जो प्राइस चल रहा है 27 रुपीज़ का। मतलब ये हुआ कि ये लगभग 60 रुपये का था, 27 रुपये 34 रुपये उसी दिन उड़ गया ये। अब हम अगर यहाँ पे देखें और अगर हम लोग OTM की अगर हम बात करें, देखिए इन द मनी के साइड में 63 रुपीज़ का रेट यहाँ चल रहा है। मैं आपको OI दिखाऊँ, आप OI आप खुद भी चेक कर सकते हैं, पर जो 5 फिगर्स का OI है ये हमको यहीं देखने मिलता है।
कंपेयर करें जाए तो इस कंपेरेटिव ओवर ईयर 5 फिगर का देखिए दो जगह पे है, 1,07,000 और 1,21,000। एक है आपका अगर यहाँ पे देखिए 16,400 पे और 16,300 पे, दोनों जगह पे 300, 16,300 एंड 400 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर मार्केट बैकवर्ड मुड़ती है तो इतनी जल्दी से आसानी से नहीं गिरने वाली, क्योंकि बहुत ज़्यादा राइटिंग हुई भी है पुट साइड में। अब अगर हम समझते हैं न्यू लेवल जो बने हुए हैं मार्केट के, अब हमारे लिए देखना ये इंपॉर्टेंट है कि मार्केट किस साइड में ट्रेंड करने वाली है, या मार्केट बनने वाली है कंसोलिडेट करने वाली जिसे कहा जाता है। अब मैं आगे आपको ले चलता हूँ बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के अंदर देखिए अगर हम लेवल्स देखें, देखिए बहुत ही कामली बैंक निफ्टी चल रही है। अगर रेट इन द मनी की मैं बात करूं तो आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें मूवमेंट नहीं आने वाला है। मंडे से लेकर विद इन वेडनेसडे हम लोग को एक मेजर मूवमेंट देखने मिलने वाला है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 37,000 क्रॉस हो जाएगा, 800 पॉइंट कल खुलते ही मार्केट बढ़ जाएगी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हम लोग वी आर गोइंग टू सी अ बिग मूव इन द कमिंग वीक। ये जो 18 की जो एक्सपायरी है, थर्ड एक्सपायरी ऑफ द मंथ ऑफ ऑगस्ट कैन बी अ वेरी ट्रेंडिंग। आगे चलते हैं, हम लोग लेवल्स को समझते हैं विद हेल्प ऑफ पीसीआर, और लेवल जो इसके बने हैं आप यहाँ देख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ देखें 36,000 पे जो पुट राइटिंग हुई भी है, जो और स्पेशली अगर हम यहाँ देखें 36,800 35,800 पे, यहाँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीक हम लोगों ने देखा कि जो एक्सपायरेशन हुई मैक्स स्विंग जो पिछले 2 हफ्ते से चल रहा था अप्रॉक्सीमेटली वहीं बना। इफ़ यू आर गोइंग फॉर द स्ट्रैटेजी वाइज, तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो पर्टिकुलर अगर मैक्स में अगर आपको सही तरीके से मालूम पड़ जाए तो आप बहुत अच्छे तरीके से इनकम जनरेट कर लेते हैं। बट वो लक वाली चीज़ होती है, और वो एनालिसिस करके आप पता कर सकते हैं, और उसको में मैनेजमेंट करना पड़ता है। अगर आप रिस्की काम नहीं करना चाहते हैं, और जो नहीं करना चाहिए मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि अगर आप रिस्क अपना रिवॉर्ड से ज़्यादा रखने वाले हैं तो वो एक तरीके से गैम्बलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, और टाइम नहीं लगता, क्योंकि इंसान जो है अपने खुद के लेवल्स क्रिएट करने लगता है, जो उसके सामने लेवल्स होते हैं उनको नहीं मानता, अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मानना स्टार्ट कर देता है। सो इसीलिए मैं कहता हूँ रिस्क टू रिवॉर्ड शुड बी डिफाइंड एंड शुड नॉट बी चेंज्ड अगेन एंड अगेन। जो आपने ट्रेड किया उसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। ये था मेरे आपके लिए इन्फॉर्मेशन जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ पीसीआर की तरफ। देखिए इसका 1 के ऑलमोस्ट होने वाला है, पर 1 नहीं हुआ है। सो वी कैन से कि ये जी हाँ ये एक तरीके से बुलिश है, बट अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। वी आर गोइंग टू सी टुमारो कि लेवल्स अब कहाँ बनने वाले हैं। अब मैं आगे ले चलता हूँ आपको स्टॉक्स की तरफ। देखिए मैंने आपको स्टॉक्स मैंने कई दिन से बताए नहीं थे, रीज़न था उसका। अब आपको मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ। देखिए पहला स्टॉक जो मैंने सिलेक्ट किया है वो है सिप्ला। सिप्ला जो है चिप्ला भी कहते हैं। सिप्ला ने देखिए क्लोजिंग जो दी है 894 की दी है, और उसका अगर हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो हमको वेट करना है, वो पहले उसको 900 क्रॉस करने दीजिए, हमको एकदम से री एंटर नहीं करना। जितने भी मैं स्टॉक्स बताता हूँ वो हैवी वेट्स रहते हैं। वो आपका मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने ले लिया, आपने सुना होगा, मैं ऐसे स्टॉक्स मैं आपको पेनी स्टॉक्स नहीं देता हूँ जो 10 रुपये के हों, 5 रुपये के हों, 4 रुपये के हों, या 20 रुपीज़ के हों। जी नहीं, मैं आपको ऐसे स्टॉक्स बताता हूँ जिसके अंदर आपकी अर्निंग अच्छी तरीके से हो सकती हो, और आपका जो कैपिटल है वो सही तरीके से सेव रहे। सेविंग की बात अगर हम करें तो हम लोग जब भी ट्रेड करते हैं विदाउट एसएल लगाए, भले हम लोग का बाय द ग्रेस ऑफ अ टेक्निकल एनालिसिस एंड माय पर्सनल एनालिसिस, I can say that we have not, there is no SL hit being hit as of yet। अभी तक हम लोग का एक भी SL हिट नहीं हुआ है। मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्यों, क्योंकि हम लोग चीज़ों को समझते हैं, एनालिसिस करते हैं इस तरीके से। क्योंकि मैंने आपको जो पहले भी एक्सप्लेन किया है कि हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है बहुत सही तरीके से डिफाइन रहता है। अगर हम 1% वहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो हम लोग को जो हम लोग को बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी देखनी है, हम लोग को उतनी ही रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं रखते। और ज़्यादातर जो मैं ट्रेड बताता हूँ वो राउंड अप लेवल्स पे रहते हैं, मतलब या तो मार्केट में वो 900 पहुँचने वाले होंगे, 800 पहुँचने वाले होंगे। जैसे कि सिप्ला है, सिप्ला 900 का लेवल पहुँचने वाला है, या मैं कहूँ सिप्ला 900 का लेवल तोड़ चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 900 का उसने रेजिस्टेंस को टच करा है और फिर वहाँ से वो उसका ट्रेंड स्टार्ट हो गया है डाउनवर्ड्स का, तो हम लोग वहाँ पे भी अर्निंग कर सकते हैं। अब जो मैं आपको जो स्टॉक बताता हूँ वो हैवी वेट्स रहते हैं, निफ्टी के बेसिकली रहते हैं। अगर आपका कैपिटल अमाउंट 50 लाख के ऊपर है,
और या आपका अमाउंट कैपिटल अमाउंट 10 लाख का है, जो भी आपका अमाउंट है, अगर आप फ्यूचर में आपको ट्रेड करना है, फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं, बट आपको अपना 100% कैपिटल कभी भी नहीं लगाना है। स्टॉक्स की जब भी आप ट्रेड करते हैं, अगर आपको मैं 3 स्टॉक बता रहा हूँ या आपको 5 स्टॉक्स बता रहा हूँ, तो आपको अपना कैपिटल डिवाइड करना आना चाहिए। सिर्फ ऑप्शन बाइंग और सेलिंग करके ज़रूरी नहीं है लोग इनकम कमाते हैं। बहुत से लोग आजकल जो हैं ऑप्शन की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इक्विटी के अंदर जाके आपको एक ब्रोकरेज फ्री मिलता है, यू कैन जस्ट ट्रेड विदाउट फ्री। इक्विटी के अंदर आप जो है ब्रोकरेज, कितने सारे प्लेटफॉर्म जैसे हैं, ब्रोकर्स जैसे हैं, जो इक्विटी के अंदर आपको एक बहुत शानदार तरीके से आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं विद ज़ीरो ब्रोकरेज। आपको कोई ब्रोकरेज नहीं कटेगा, और आप उसको एक सही तरीके से अगर आप समझें तो यू कैन अर्न अ वेरी गुड अमाउंट। अब मैं आपको चिपला के जो बारे में बता रहा था कि एसएल जो आपको स्क्रीन में आ रहा होगा 907 का है। एसएल आप उसको एडिट करके सही कर सकते हैं, 893 का भी कर सकते हैं। सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रहेगा कि टारगेट अगर हम चूज़ कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1% का है। अगर आप सेकंड टारगेट अब हमारा देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 1.5% का है। अगर मैं टोटल तीनों टारगेट को मैं काउंट करूं तो लगभग 2% का टारगेट हमारा हो जाएगा इफ़ यू आर गोइंग करेक्टली। और अगर मेन हमको अपॉर्चुनिटी जो देखनी है सिप्ला के अंदर, अगर आप यहाँ से देखें, देखिए ये हम लोगों ने इसमें कई बार इसमें अर्निंग कर चुके हैं, और जो नेक्स्ट लेवल जो है 870 का ही है, लगभग है। अगर आप यहाँ पे देखिए 870 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है चिप्ला के लिए, कि अब अगर मार्केट जो नीचे की तरफ जाएगा, पर आपको लेवल्स हमेशा मेंटेन रखने हैं। अगर हम सेलिंग साइड में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो हमको थोड़ा ट्रेड को वेट करना है, और हम लोग उसको स्विंग ट्रेड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ। जो हमारे पास जो सेकेंड स्टॉक है वो है इन्फोसिस। लाइक ऑलवेज मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि हमारी ट्रेड जो होती है वो राउंड अप लेवल पे रहती है। सो जो हमारी जो सेकेंड ट्रेड है वो भी राउंड अप लेवल पे है। इन्फोसिस जो है हमारी राउंड अप लेवल पे रहेगी, या आई विल जस्ट शो यू। देखिए इन्फोसिस जो रहेगी हमारी राउंड अप लेवल पे रहेगी, और उसने भी अप्रॉक्सीमेटली राउंड अप लेवल पे अगर हम देखें तो 22 रुपीज़ का इसने अपना को मूव दिया है, 1.3% का इसने मूव दिया है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो एक बहुत अच्छे तरीके से इसने बुलिश मूव चल रहा है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट अभी कल गिरने वाली है, क्या होने वाला है, मैं ऐसा ज़रा भी नहीं कह रहा हूँ। हम लोगों को बुलिश साइड में अगर हम अपॉर्चुनिटी देखने वाले हैं तो हमको बाय करना है 1722 के बाद, और हमारा टारगेट रहेगा 1731 का। अप्रॉक्सीमेटली 1% होता है टारगेट 1, और टारगेट 2 है 1742 का। सेलिंग साइड में अगर हम अपॉर्चुनिटी देखने वाले हैं तो अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर नहीं भी हैं तो आप 17.2 पे आप सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका रहेगा 1711 पे आप सेल कर सकते हैं। ₹1 का मैंने गैप रखा है। अगर आप थोड़ा सेफ रहना चाहते हैं तो 1700 के बाद भी आप ट्रेड कर इसमें शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने ₹1 का ही मूवमेंट रखा, क्योंकि अब आगे की तरफ जो है ना, बहुत बार अगर आप यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे इन्फोसिस को देखें, इन्फोसिस का जो लेवल है बहुत, अगर आप, मैं 1 डे का आपको चार्ट दिखाता हूँ, देखिए ऑल टाइम अप्रॉक्सीमेटली हाई चल रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे, अब देखिए इतना ऊपर हम लोगों ने कभी भी इन्फोसिस को नहीं देखा है। इन्फोसिस ने 1700 का जो लेवल जो था बहुत आसानी से इसने अपना को क्रॉस कर दिया। मार्केट ने इस लेवल की वजह से अगर हम ये कह सकते हैं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अब यहाँ पे थोड़ा सा जो है हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगी, जिसकी वजह से जो प्राइस जो है थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा। अब हमारे पास जो थर्ड स्टॉक जो है वो है HDFC। अब देखिए HDFC में आपको जो लेवल्स बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोगों के लिए, कि अगर आप मार्केट के अंदर एंटर करना चाहते हैं लेवल समझ के, देखिए ये भी अप्रॉक्सीमेटली राउंड अप लेवल पे ही है, इसीलिए मैंने जो है इसको सिलेक्ट किया है। इसने 24 रुपीज़ का मूवमेंट दिया बाय क्लोजिंग देके, तो 1526 का मूवमेंट हो रहा है। सेम गोज फॉर द, जैसे कि इन्फोसिस गया है वैसे ही अप्रॉक्सीमेटली, बट इसका ऑल टाइम हाई अगर हम देखें तो 1640 का है। तो इसके पास आगे जाने के लिए लेवल्स भी अभी भी हैं। वी के हैव टू होल्ड, हमको जल्दबाजी में काम नहीं करना है। अगर हमने ट्रेड में एंटर किया है तो हमको वेट करना है हमारे लेवल्स मीट होने का। आपके सामने की स्क्रीन पे लेवल्स आ रहे होंगे, लेवल्स को नोट डाउन कर लीजिए। बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर हमको देखनी है 1531 के बाद देखेंगे, और जो पहला टारगेट मैंने छोटा रखा है इसीलिए कि हो सकता है कि वो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग फिर से स्टार्ट हो जाए, और लेवल्स हो सकता है क्योंकि 100 पॉइंट का सिर्फ गैप बचेगा। अगर आप 1640 से 1540 का अगर आप देखें तो हो सकता है 1640 का लेवल नहीं आए, 1540 का लेवल आके ही वहीं से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाए, इसीलिए मैंने बहुत छोटा रखा है।
फिर मैंने गैप सेकंड वाला भी मैंने अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1% नहीं हो रहा है, 0.88% होता है। मैंने जो आपको प्रॉफिट बुकिंग जो आपको मैंने कह रहा हूँ करने के लिए आपको बहुत स्लोली करनी है और आप आसानी से कर सकते हैं अगर आपने मैनेजमेंट कर रखा है। मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपको ट्रेड लेनी है तो आपको ट्रेड इस तरीके से लेनी है कि अगर आपका कैपिटल फॉर सपोज 1 लाख रुपीज़ का है तो आपको जो आपको जो रिकमेंड कर रहा हूँ आपको 100% नहीं लगाना है, इसका 50% या 30% लगाना है। उसके बाद आपको ट्रेड में एंटर करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको 30% लगाना है तो 30,000 को आप 3 जगह डिवाइड करिए कि 10,000 के आपको स्टॉक लेने हैं, जो भी 5 स्टॉक 10 स्टॉक जो भी आएंगे। अगर आपका कैपिटल 50,000 का है, 50% लगाना है तो 50,000 के अंदर आप 3 जगह कैपिटल को डिवाइड करिए। वो आपको जो भी अब आपका अमाउंट निकलेगा 17,000 के रेंज में निकलेगा, तो जो उसको 3 जगह डिवाइड करिए। एक साथ कभी भी अमाउंट नहीं लगाना है और कैपिटल को जो है सही तरीके से एलोकेट करेंगे तो ही हम लोग सही तरीके से एक अर्निंग देख कर सकते हैं। ये थे आज के लेवल्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए नई वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ जो पूरी आपको लेवल समझाएगी, मार्केट किस तरीके से हम लोग को समझनी है। मैं अगर आपको लेवल्स अगर आपको मैं वीडियो खत्म होने से पहले आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला था। आज अगर हम यहाँ पे देखें लेवल्स को अगर समझें, देखिए अगर हम मैं जो न्यू वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ, ऐसी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ जो जिसके अंदर जो है रिटेलर्स होते हैं उनका लॉस नहीं होना चाहिए। आपको बताता हूँ, ये FII जो होते हैं मैं एक्सप्लेन करता हूँ हमेशा, आज फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। FII जो होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं। मतलब फॉरेन मतलब बाहर के जो लोग होती हैं, कंपनीज होती हैं वो पैसा लगाती हैं। DII इंडियन जो कंपनीज होती हैं जैसे कि आपकी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं, बड़े बड़े स्टॉक कंपनीज़ है, ब्रोकिंग कंपनीज़ है, वो लगाती हैं। ब्रोकिंग कंपनीज प्रोज होती हैं बेसिकली, जो ये हमारी जो ब्रोकर्स जो एंजल ब्रोकिंग है, फायर्स है, काइट है, बट जितने भी बड़े ब्रोकर्स हैं उनको प्रो कहा जाता है। क्लाइंट आप और हम जैसे लोग होते हैं जो मार्केट के अंदर आते हैं और सही तरीके से लेवल जिनको समझ में आते हैं वही अर्न कर पाते हैं। आपने सुना होगा मार्केट के अंदर ज़्यादातर लोग अपना पैसा लूज़ कर देते हैं। अब अगर हम डेटा देखें तो डेटा देख के आप देखिए FII की पोजीशन पॉजिटिव में है, प्रो की पोजीशन पॉजिटिव में है और DII की पोजीशन पॉजिटिव में है। जो जिनकी नेगेटिव में है वो हैं क्लाइंट्स। तो आप मुझे बताइए कि क्लाइंट्स अब जब उनको बुल रन जब स्टार्ट हुई है तो निफ्टी अपने इंडेक्स के अंदर, तो जो हैं रिटेल क्लाइंट जो हैं बेरिश हो चुके हैं। आप समझिए, देखिए लेवल्स कैसे मार्केट जो होते हैं किस तरीके से हम लोगों को जो रिटेलर्स होते हैं वो बेवकूफ़ बन जाते हैं। इसीलिए मैं एक ऐसी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ जो यूट्यूब पे आपको शायद ही अभी तक आपने नहीं देखी होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। बेसिक कंसेप्ट रहेंगे जो मार्केट को समझना चाहते हैं और जो सही तरीके से उसके आगे अर्निंग कर सकते हैं। लेवल समझाऊंगा मैं आपको, मार्केट में एंटर एंड एग्जिट कैसे किस तरीके से करना है, पूरी प्रॉपर वीडियो रहेगी। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स को मैं अच्छा नहीं मानता, पर मैं चाहता हूँ कि जितने भी रिटेल क्लाइंट्स हैं बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो है आप बिना इंटरेक्शन के, क्योंकि जो पर्सनल इंटरेक्शन होता है वो एक अलग चीज़ होती है और जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं वो एक अलग लेवल के होते हैं। सो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स बनाऊंगा फॉर रिटेल कंज्यूमर्स, जितने भी रिटेल क्लाइंट्स हैं सबके लिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।